हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल्स NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसका क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप मेरे चैनल में जाके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें NCERT क्लास 10 का लगभग हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा, हर एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिलेगा। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कल्स NCERT क्लास 10। तो 10.1 जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत ही छोटा है, तो हम डायरेक्ट 10.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अगर आप नए हैं तो। देखो, सर्कल का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, गोल, इसको सर्कल कहते हैं हम लोग। हर सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है बीच में, और उस सेंटर पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन सर्कल का बाउंड्री को टच कराए तो उसको हम कहेंगे रेडियस। आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये है रेडियस। ये सारा टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। अगर हम रेडियस को दोनों तरफ से टच करा देते हैं सर्कल का बाउंड्री को, इधर से भी और इधर से भी, मतलब r प्लस r, तो ये बन जाता है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का मतलब क्या होता है? 2r, रेडियस का डबल। या अगर हमसे डायमीटर दे और पूछे रेडियस कितना होगा, तो डायमीटर का आधा, ठीक है, डायमीटर बाय 2 इक्वल टू रेडियस। सर्कल का ये जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है 2πr। अगर हमको कोई भी सर्कल का, अगर हमको सर्कमफेरेंस चाहिए, उसका बाउंड्री लाइन चाहिए, उसका पेरीमीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2πr से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है πr स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी एक लाइन बना देते हैं, जैसे ये एक लाइन है, डायमीटर एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम a और b, तो हम कह सकते हैं दिस AB इज अ कॉर्ड, दिस AB इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक सर्कल के अंदर डायमीटर को छोड़ के अगर हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं AB, जो सर्कल का बाउंड्री लाइन को टच कर रहा है दो जगह पे, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? ये भी कॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो कोई भी लाइन जो सर्कल का सर्कमफेरेंस को टच करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी एंड पॉइंट पे भी, तो वो लाइन अंदर में क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर हम ऐसे एक लाइन बनाते हैं तो ये भी एक कॉर्ड है, ऐसे एक लाइन बनाते हैं ये भी एक कॉर्ड है, ऐसे एक लाइन बनाते हैं ये भी एक कॉर्ड है, ऐसे एक लाइन बनाएंगे ये भी एक कॉर्ड है, ये सब जो है कॉर्ड्स है। और हम जानते हैं कॉर्ड जो है सर्कल को क्या करता है? दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये छोटा वाला को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। इस तरह से दो आर्क भी बनता है, ये हो गया माइनर आर्क, और ये हमारा हो गया यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक मेजर आर्क, ठीक है। तो ये सब सर्कल का जो है पार्ट्स है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से बनाएंगे तो। अच्छा, इसके बाद एक पार्ट आता है टेंजेंट, जो इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डील करने वाले हैं। टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? तो देखो, सर्कल के बाहर से, सर्कल के बाहर कहीं से भी अगर एक लाइन हम बनाते हैं जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकले, किसी एक पॉइंट पे टच करके निकले, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करके निकले, या फिर हम यहाँ पे बना देते हैं एक पॉइंट पे टच करके निकले, तो ये लाइन क्या बन जाता है? सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। इसी को हम टेंजेंट कहते हैं, जो लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकले बाहर से, ठीक है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट हमेशा सर्कल के बाहर होता है, अंदर नहीं होता, अंदर कॉर्ड होता है, ठीक है। टेंजेंट हमेशा बाहर होता है। जैसे कि मान लो ये यहाँ से ऐसे करके टच करके निकल गया, तो ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। या फिर अगर हम कहें तो ऐसे ये टच करके निकल गया, ये भी एक टेंजेंट है। जरूरी नहीं कि टेंजेंट ऐसा ही हो या ऐसा ही, किसी भी तरीका में हो सकता है, बस वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके और निकल जाएगा, उसको हम कहेंगे टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट है। एक और चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है,
अगर हम सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें ये सेंटर है और हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, तो देखो सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर हम बनाते हैं परपेंडिकुलर, क्या बनाते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो वो हमेशा कॉर्ड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ऑलवेज। ये थ्योरम है, रूल है, ठीक है। ऑलवेज ये क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जो है x है तो यहाँ से यहाँ भी x हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको ज्वाइन यहाँ से हम करा देते हैं तो ये क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। और ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट। तो इसको याद रखना है, इस थ्योरम को कभी भी क्वेश्चन आए तो हम इससे रिलेटेड इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से कोई लाइन आके परपेंडिकुलर उस पर बनेगा, कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। एक और जो रूल हमको जान कर रखना है वो ये है कि कोई भी टेंजेंट अगर हम बनाते हैं किसी एक पॉइंट से, सपोज यहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक है, पॉइंट P, आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन आया जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है Q, और ये हमारा सेंटर है। तो ध्यान दो, सेंटर पॉइंट से अगर हम इस लाइन को जोड़ देंगे, इस टेंजेंट को, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को कट कर रहा है वहाँ से हम सेंटर को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब क्या है इसका, कि रेडियस ऑफ द सर्कल टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑलवेज रेडियस ऑफ ए सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द टेंजेंट, ठीक है। फिर अगर हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो ये दूसरा रूल हो गया, ये पहला रूल था, ये दूसरा। एक और रूल हमको याद रखना है, वो क्या है कि अगर मान लो एक बाहर में कॉमन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ कॉमन पॉइंट है P, और यहीं से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाते हैं, एक इधर PQ और एक इधर सपोज मान लो PR, तो हमेशा PQ विल बी इक्वल टू PR। PQ और PR जो है वो इक्वल होंगे ऑलवेज, ठीक है। इसका रीज़न हम क्या देंगे, इसका रीज़न यही लिखेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट्स बनेगा सर्कल के ऊपर तो वो हमेशा इक्वल होगा एक दूसरे का। PQ विल बी ऑलवेज इक्वल टू PR, और रेडियस के साथ टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर सेंटर से कोई लाइन जो है कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तीन जो थ्योरम है या रूल है इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए हमको एकदम याद रहना चाहिए, ये तीनों रूल। तो हम क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 10 सर्कल्स, NCERT क्लास 10 मैथ्स का अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप NCERT बुक से भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये बाहर एक पॉइंट है Q, इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट बनाएंगे सर्कल के ऊपर, ठीक है, एक टेंजेंट बनाएंगे, और इस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और सेंटर से ये पॉइंट Q कितना दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर है। हमको पता करना है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, मतलब ये इसका बात कर रहा है, ये रेडियस कितना होगा, ठीक है। अभी हमने थ्योरम पढ़ा क्या, कि कोई भी रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हमको क्या दिया गया है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, या इसको बेस मान लो, कुछ भी मान लो, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, √25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 625 माइनस 576 कितना आएगा, 9, 4, 49 का √7,
तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसमें लिख देना है इस थ्योरम को कि टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक फिगर दिया है देखो बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, उस फिगर को बुक में देख लो क्योंकि क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है। फिगर हम यहाँ बना देते हैं। फिगर क्या है, एक सर्कल है, एक कॉमन पॉइंट है T, और वहाँ से हम 2 टेंजेंट्स बनाएंगे, एक ऐसे जाएगा और एक वाला ऐसे आएगा। ठीक है, टी पी और टी क्यू, ये हमारा सेंटर है O, ये रेडियस OP और ये OQ भी रेडियस। यहाँ कितना बनेगा 90, यहाँ कितना बनेगा 90। चलो अब क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल। TP और TQ 2 टेंजेंट्स है सर्कल के ऊपर। वेरी गुड। विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर कितना है O है। सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110। हमको एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री दे दिया है। ठीक है, मतलब ये एंगल हमको दिया हुआ है 110 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, PTQ कितना होगा, मतलब ये एंगल का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एंगल PTQ कितना होगा, कैसे बनाएंगे। अभी हम बताएं कि थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 बनता है। तो ये 90 और ये 90 है, इसको लिख देना है एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम। आप चाहे तो यहाँ पे थ्योरम को लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 110 इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360 माइनस 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा, और इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो यानी एंगल कितना होगा इनके बीच में 70 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल का वैल्यू कितना होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। चलो देखो, एग्ज़ाम में आप चाहो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम यहाँ पे तो जल्दी बना रहे हैं, जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको लेंथी भी बना सकते हो। आप लिख सकते हो कि ये 90 है गिवन, फिर आप लिख सकते हो कि सम ऑफ दिस ऑल 4 एंगल्स इक्वल टू 360। हम यहाँ पे क्यों लिखे, ये लिख देना है रीज़न यहाँ पे कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल टू 360 होता है। ये सब चीज़ आपको लिख देना है, मेंशन कर देना है। ठीक है, वरना इनमें नंबर्स कटने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर। मतलब क्या कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, हाँ, उसका सेंटर है O और बाहर एक पॉइंट है P, और उस पॉइंट से उस सर्कल पे 2 टेंजेंट बनेगा। ठीक है, PA और PB, ये बन गया PA और ये बन गया PB, 2 टेंजेंट्स। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल P, एक टेंजेंट बना PA, एक बना PB, सर्कल का सेंटर कितना है O है। चलो इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। अब क्या पूछा है हमसे, अब बोल रहा है कि इंक्लाइन टू वन अनदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। अच्छा, ये दोनों जो टेंजेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, मतलब ये दोनों टेंजेंट्स यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 80 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, POA का वैल्यू कितना होगा। मतलब अगर हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, तो POA ये इस चीज़ का वैल्यू हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो चलो पहले यहाँ लिखो, एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एंगल AOB का वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल AOB
प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 इक्वल टू 360। रीज़न वही है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, 80 और ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाएगा, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाएगा, तो 90 प्लस 80 प्लस ये पूरा एंगल इक्वल टू 360, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से हमको एंगल ए ओ बी मिल जाएगा, 360 माइनस 180 प्लस 80 260 कितना आएगा 100 डिग्री आएगा। ठीक है 100 डिग्री, लेकिन 100 डिग्री हमको क्वेश्चन में ये पूछा है पी ओ ए और मेरा निकला क्या है अभी ए ओ बी, ये पूरा निकला है 100, हमको ये चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करेंगे, ट्रायंगल पी ओ ए और ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे कन्ग्रेंट करेंगे। ठीक है कन्ग्रेंसी तो आपको पता होगा कैसे किया जाता है। ठीक है तो पहला पॉइंट हम दे देंगे पी ए इक्वल टू पी बी, कॉमन पॉइंट का टेंजेंट है तो इक्वल होगा कॉमन पॉइंट टेंजेंट। ठीक है देखो सेम पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है तो इक्वल होगा पी ओ इक्वल टू पी ओ कॉमन, पी ओ लाइन कॉमन है। ठीक है और एक होगा ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये होगा रेडियस, सर्कल का रेडियस है ना, ओ ए क्या है रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो दोनों ऑब्वियसली इक्वल होगा। ठीक है तो एस 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 साइड से हम क्या करेंगे पी ओ ए और पी ओ बी को कर देंगे कन्ग्रेंट। जब कन्ग्रेंट हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ बी। अब पी ओ बी ए का वैल्यू कितना है, पी ओ ए का वैल्यू सॉरी दोनों का हम एक्स मान लेते हैं, इक्वल है दोनों को एक्स मान लिए। अब x प्लस एक्स इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों का सम ए ओ बी कितना आया 100 आया है, तो 2x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 50, तो यानी एंगल पी ओ ए का वैल्यू कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। ठीक है इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूविंग क्वेश्चन है। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अच्छा मतलब एक सर्कल हमारे पास है, एक डायमीटर है और डायमीटर का एंड्स मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों में हम टेंजेंट बनाएंगे। ये एक टेंजेंट बना दिए और ये एक टेंजेंट बना दिया। प्रूव यही करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो बना है ये आपस में क्या है पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे, नेमिंग दे दो इसका पहले, सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ ओ, चलो अपना मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। अब देखो ए सी को पैरेलल करना है एफ डी के साथ, यही क्वेश्चन में बोला है हमको। ठीक है एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, डायमीटर का एंड्स में 2 टेंजेंट बना है, दोनों पैरेलल है, ये प्रूव करो। कैसे करेंगे, देखो टेंजेंट रेडियस के साथ कितना बनाता है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 90। टेंजेंट रेडियस के साथ कितना बनाता है एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 90। ये दोनों एंगल क्या है अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, मतलब क्या लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है कैसे बनाएंगे इसको, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ ई डी इक्वल टू 90, थ्योरम लिख देना यहाँ पे। अब एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ ई डी, दोनों एंगल तो इक्वल हो चुका है और ये दोनों का क्या एंगल है अल्टरनेट एंगल है। एंड व्हेनेवर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, सो AC इज पैरेलल टू FD प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है 5 जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिएगा। हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 10.2 सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेंटर से सर्कल का 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है A, सेंटर कितना है O, वहाँ से क्या बना रहा है एक टेंजेंट बना रहा है ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट का लेंथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ये टेंजेंट बनाइए, इस टेंजेंट का लेंथ कितना है
4 सेंटीमीटर है पॉइंट ए से सर्कल पे। हम नीचे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऊपर नीचे कहीं भी बनाओ। 4 सेंटीमीटर टेंजेंट का लेंथ है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। हमको इस सर्कल का रेडियस निकालना है, मतलब ये रेडियस कितना बनाएगा टेंजेंशियल एंगल 90 डिग्री। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या निकालना है हमको, ये बेस, तो रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 रूट अंडर 9, मतलब 3 सेंटीमीटर इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं 7 नंबर में। 7 क्या बोल रहा है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, 2 सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, मतलब बाहर वाला सर्कल अंदर वाला सर्कल, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, कॉमन सेंटर है, उसको कहेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, मतलब बड़ा सर्कल में एक कॉर्ड है जो छोटा सर्कल को टच कर रहा है एक जगह पे, ये मान लेते हैं हमारा कॉर्ड है बड़ा सर्कल पे, जो छोटा सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, अब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है 5, और छोटा वाला का रेडियस कितना है 3। हमको क्या करना है, निकालना है किसका, लेंथ, कॉर्ड का। अब देखो रेडियस क्या बनाएगा, ये टेंजेंट हो जाना ना, ये जो कॉर्ड है बड़ा वाला सर्कल का ए बी, ये छोटा वाला सर्कल के लिए क्या हो रहा है, बाहर टच कर रहा है एक जगह पे, मतलब टेंजेंट बन रहा है। टेंजेंट रेडियस कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमको ये निकालना है, सपोज ये ओ है तो हमको ए ओ निकालना है, तो ए ओ का लेंथ क्या हो जाएगा, रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 रूट अंडर 16, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि थ्योरम आपको बताए थे कि सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर जाएगा तो वो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो बड़ा वाला सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है ना, और सेंटर से लाइन जा रहा है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर आया, मतलब कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 × 2 8 सेंटीमीटर। तो इस पर दोनों थ्योरम काम कर रहा है। ठीक है, टेंजेंट वाला भी देखो, कॉर्ड ये बड़ा सर्कल का है, छोटा सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो टेंजेंट बन रहा है छोटा वाला सर्कल के लिए, इसलिए वहाँ रेडियस के साथ कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। और अगर बड़ा वाला सर्कल को हम देखें तो कॉर्ड को अगर 90 डिग्री सेंटर से आके बाइसेक्ट किया जाए तो वो कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है। तो दोनों थ्योरम यहाँ पे जो है हमारा काम पे लग गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम देखो आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसको बनाते नहीं है, हमको क्या करना है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फिगर विच हैज 4 साइड्स, और एक सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब्ड है। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सर्कल अंदर, क्वाड्रिलेटरल बाहर। ठीक है, फिगर देखो दिया हुआ है बुक में। हमको क्या प्रूव करना है कि AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ये हमको प्रूव करना है, AB + CD इक्वल टू AD + BC। तो फिगर बना ही लेते, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। ये सर्कल है और ये हम बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा ठीक है, कंजस्टेड हो जाएगा। ये हम बना दिए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो नेमिंग कर देते हैं जैसा बुक में दिया हुआ है, ABCD, और ये टच कर रहा है PQRS। इस तरह से कुछ बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्लियरली तो बुक में देखिए, डायग्राम वहाँ सबको मिल जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो AP और AS इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स इक्वल होता है। फिर PB और BQ इक्वल होगा, सेम रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट से देखो टेंजेंट्स है। फिर इधर आ जाते हैं हम ऊपर में, RC इक्वल होगा CQ के साथ, और DR इक्वल होगा DS के साथ। सब का रीजन सेम है, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स आर इक्वल। कॉमन पॉइंट है इससे ये और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे।
कॉमन पॉइंट है इससे ये और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, कॉमन पॉइंट दोनों टेंजेंट्स इक्वल, कॉमन पॉइंट दोनों टेंजेंट्स इक्वल, ठीक है। अब ये चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो देखो ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इक्वल टू, इधर क्या है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी क्या देगा, ए बी देगा, आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर क्या देगा, डी सी देगा, मतलब सी डी देगा, इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू नहीं, ये तो नहीं दे रहा कुछ भी, ए एस प्लस डी एस ए डी देगा, देखो ए एस प्लस डी एस ए डी देगा, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी देगा। तो आ गया जो हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। इसमें कौन सा थ्योरम हम लोग यूज़ किए, टेंजेंट्स फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स टू एनी सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको बुक से देखिए, बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई एक्स डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखो अभी तक क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, सेंटर है ओ। इस पे क्या किया है, दो टेंजेंट बनाया है, एक टेंजेंट गया है यहाँ से और एक टेंजेंट हम यहाँ बना देते हैं नीचे, क्योंकि बोला है कि दोनों जो टेंजेंट्स है दे आर पैरेलल टू वन अनदर। मतलब अगर ये एक्स वाई है तो इसको मान लेते हैं हम एक्स डैश वाई डैश, एंड दिस एक्स वाई टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है, सेंटर इसका वो है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्ट्स एक्स डैश वाई डैश एट ए एंड एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। मतलब एक दूसरा है टेंजेंट इस सर्कल का, इस सर्कल का एक और टेंजेंट है, ठीक है, जो एक्स वाई को ए पे काट रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काट रहा है और इस सर्कल को सी पे काट रहा है। अब प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इसका बात कर रहा है। फिलहाल तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये बन गया ए ओ बी। प्रूव करो कि ये 90 है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से बता देते हैं। एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ, उस पर दो टेंजेंट बनेगा पैरेलल, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब एक तीसरा टेंजेंट बनेगा इस सर्कल का जो एक्स वाई को काटेगा ए पे, एक्स डैश वाई डैश को काटेगा बी पे, ठीक है, ए पे बी पे। इसको मिलाए, जहाँ पे ये सर्कल को काट रहा है उस पॉइंट का नाम होगा सी। अब प्रूव करो ए ओ बी 90, ऐसा हमसे कहा गया है, ठीक है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर हम समझाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लो, ओ सी ये, और जैसे इसको बनाओगे ये 90 बनेगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट के साथ रेडियस का 90 डिग्री हमेशा बनता है। इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। अब देखो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल AOC, POA और AOC ये दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रेंट करेंगे। PO इक्वल टू OC, रेडियस PO और OC रेडियस है तो इक्वल होगा, AO AO कॉमन,
ए और ए कॉमन है, और पी ए इक्वल टू ए सी बाय थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स विल बी इक्वल। तो चलो ये दोनों ट्रायंगल मेरा कन्ग्रेंट हो गया, पी ओ ए इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस एस एस। सिमिलरली इसी तरीका से, सेम तरीका से जो है हम ट्रायंगल ओ क्यू बी को कन्ग्रेंट कर देंगे ट्रायंगल ओ बी सी के साथ, सेम एस 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 तरीका से, ठीक है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स को भी ये इक्वल हो जाएगा इसके साथ रेडियस, ये बी ओ कॉमन हो जाएगा, और ये थ्योरम के हिसाब से इक्वल, तो एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल भी कन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारा 2, सेम इसी तरह से कर लेना है। अब देखो जब हम इसको कन्ग्रेंट किए हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए सी बाई सी पी सी टी, होगा ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ओ बी क्यू will be equal to angle OBC by CPCT, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम लिख सकते हैं एंगल PAC, एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल टू 180। PAC ये पूरा एंगल और QBC ये पूरा एंगल का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल से, लाइन्स आर पैरेलल ना, तो को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। क्योंकि लिख देना है यहाँ पे एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड दिस आर को इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज 180। चलो अब हाफ कर देते हैं हम दोनों तरफ से डिवाइड, मतलब हाफ PAC एंगल प्लस QBC इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर भी हाफ डिवाइड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। अब PAC का हाफ, तो देखो ये दोनों तो बराबर है, PAC का हाफ मतलब हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? OAC लिख सकते हैं। मतलब हमारा एंगल OAC प्लस एंगल OBC कितना आएगा? 90 आएगा। तो बस हो गया प्रूफ। अब ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल और ये एंगल का सम 90 है, मतलब जो तीसरा एंगल बचा वो कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स आर 180 इन ए ट्रायंगल। तो अब हम लिखेंगे एंगल OAC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। अब ये दोनों का इतना है? 90 आया है, तो एंगल AOB इक्वल टू जाके माइनस होगा तो 90। AOB का वैल्यू कितना आया? 90 आया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट आप कर लेना, यहाँ पे हम किए नहीं है, ठीक है, जगह कम है इसीलिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 10.2 एक्सरसाइज का हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? Prove that angles between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो। एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। एक इधर भी बनाएंगे, दो टेंजेंट्स बनेगा। इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R, यहाँ सेंटर कर दो O। अब हमसे यही बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो यहाँ एंगल बना और सेंटर पे जो एंगल बना, ये दोनों का सम 180 होगा। मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ करो। मतलब एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो आप करते हैं। ये तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, थ्योरम पता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल टू 360, सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल Q और एंगल R कितना है? 90 90 180। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 180, उधर जाएगा माइनस होगा।
एंगल P प्लस एंगल O आ गया, प्रूव हो गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10।